लिखिए इच्चागढ़, इच्चागढ़ ब्रैकेट में लिखिए सरायकेला खरसावां, इच्चागढ़, इच्चागढ़, इच्चागढ़ लिखिए, इच्चागढ़ लिखें, इच्चागढ़ ये कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां। तारा देवी का नाम सुने हैं? कौन है? तारा देवी का नाम सुने हैं? इनका पूजा होता था नहीं? बौद्ध देवी थी नहीं? और इनका जो मूर्ति लोग सबसे ज्यादा बनाया था कौन शासक लोग बनाया था? पाल। हिस्ट्री में पढ़े होंगे जी, नहीं? लिखिए तो यहां पे मिला है, यहां से तारा की मूर्ति मिली है। तो तारा की मूर्ति कहां से मिली है? इच्चागढ़। यहां से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी थी, जो एक बौद्ध देवी थी। यहां से तारा की मूर्ति मिली है, यहां से तारा की मूर्ति मिली है, ठीक है, जो एक बौद्ध देवी थी, ठीक है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है, रांची संग्रहालय में रखा गया है। देखिए सीतागढ़ पहाड़ तो लिखवा ही दिए है ना, फिर से नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि सीतागढ़ में ही ना बौद्ध की मूर्ति मिला है, तो एक प्रमाण तो वहां भी हो गया, फिर रिपीट क्यों करेंगे? ठीक है, नहीं करते हैं। फिर लिखिए दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, ब्रैकेट में लिखिए धनबाद, धनबाद, दियापुर दालमी ब्रैकेट में लिखिए धनबाद, ठीक है। यहां से बुद्धेश्वर मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए बुधपुर में, बुधपुर, बुधपुर लिखिए, बुधपुर में बुद्धेश्वर, 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 ठीक है, बुद्धेश्वर, बुधपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, ठीक है। और ये मंदिर कहां पे है, कौन से नदी पे स्थित है? वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए कसाई, नहीं, कसाई नदी, कसाई नदी, कसाई नदी, ठीक है, कसाई नदी। देखिए मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, ठीक है। देखिए मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, ठीक है। ये कहां पे है? पलामू, पलामू। हम सोच रहे हैं ना मध्यकालीन तक बढ़ा के उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में घुसेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? आप ऐसा नहीं ना सोचिएगा कि इधर उधर हो जा रहा है, जैसे सीक्वेंस में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, बात समझ रहे हैं? कहीं से भी झारखंड का टॉपिक उठाइए, आपको लगेगा कि यहीं से नया है, ठीक है। बोलिएगा तो सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ सीक्वेंस में ही, ठीक है, चलिए, मेरे लिए तो अच्छा ही है। देखिए मूर्तिया गांव, पलामू लिखे, यहां से एक सिंह शीर्ष मिला है, यहां से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वार पर, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, तो बैठ के लिखा है जी, यहां से एक, वो ज्यादा ऊंचा है ना, नहीं नहीं बैठने के बाद नहीं होगा, लिखिए, लिखिए यहां से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वार पर, यहां से एक सिंह शीर्ष मिला है
जो सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण, जो सांची के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। मतलब यहाँ पे जो सिंह शीर्ष मिला है ना, तो सांची का स्तूप जान रहे हैं ना, एमपी में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। तो उसके द्वार पे जो सिंह है, सेम उसी टाइप का यहाँ पे मिला है मूर्तिया गांव में। बात समझे? इसका ही मतलब हुआ ना, मेल खाता है। लिख लिए? सूर्य कुंड लिखिए। सूर्य कुंड कहाँ पे है? हजारीबाग। ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहां से बुद्ध की सूर्य कुंड हजारीबाग, सूर्य कुंड हजारीबाग, ठीक है, सूर्य कुंड हजारीबाग, सूर्य कुंड हजारीबाग। यहां से बुद्ध की प्रसर मूर्ति मिली है। यहां से बुद्ध की, यहां से बुद्ध की, यहां से बुद्ध की, ठीक है, प्रसर मूर्ति मिली है। प्रसर, यहां से बुद्ध की प्रसर मूर्ति मिली है। यह गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यह गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध है ना। देखिए, बहुत सारे लेखक का मानना है कि बुद्ध का जन्म यहाँ झारखंड से भी हुआ है, लेकिन ये सही प्रतीत नहीं होता है। लिख लीजिए, कहीं कहीं अगर आ जाता है तो कौन सा जगह है जो प्रतीत होता है, तो नोट करके लिखिए, ABC लिखिएगा, नोट A, ठीक है, नोट A। नोट जो लिखवाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, है ना। नोट लिखिए A। ईंटों से निर्मित बौद्ध धर्म, ईंटों से निर्मित बौद्ध का टीला, टीला, बौद्ध का टीला, देखिए टीला, टीला, ठीक है, ये टीला, ठीक है, टीला, ठीक है। लिखिए, ईंटों से निर्मित बौद्ध का टीला झारखंड के खूंटी, झारखंड के खूंटी, खूंटी के बगल में लिखिए बेलवा दाग, खूंटी ब्रैकेट में लिखिए बेलवा दाग, बेलवा दाग से मिला है। पूछेगा कि बौद्ध का टीला कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो बौद्ध का टीला कहां से प्राप्त हुआ है? खूंटी, बेलवा दाग, ठीक है। फिर बी लिखिए, एक लेखक के अनुसार, बी लिखिए, बी लिखिए, एक लेखक के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, एक लेखक के अनुसार, एक लेखक के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म तथा कर्म भूमि झारखंड क्षेत्र में था। जन्म और कर्म भूमि झारखंड क्षेत्र में था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने तर्क प्रस्तुत करते हुए पलामू क्षेत्र का उल्लेख किया है, पलामू क्षेत्र का उल्लेख किया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत करते हुए पलामू क्षेत्र का उल्लेख किया था। मतलब लेखक बोला कि बुद्ध का जन्म, ऐसे बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ है? लुम्बिनी, कहां पे है ये? है नेपाल। लेकिन एक माना कि नहीं झारखंड में हुआ, ऐसा माना। और वो क्षेत्र कौन सा बोला? वो पलामू को बोला, ठीक है। और एक लेखक बोला कि इनका अंतिम यात्रा भी झारखंड से होके गया है, ठीक है, लिखिए वही। लेखक ने बुद्ध की अंतिम यात्रा के मार्ग, बुद्ध का तो अंतिम कुशीनगर ना, लिखिए, लेखक ने बुद्ध की अंतिम यात्रा के मार्ग अस्थिवन से कुशीनगर को, अस्थिवन से कुशीनगर को, देखिए अस्थिवन लिखिए, अस्थिवन से कौन था?
कुशीनगर, ठीक है। मतलब बौद्ध का जो अंतिम समय व्यतीत हुआ वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर ना, मृत्यु वहीं हुआ था ना, मतलब कुछ खा लिए थे वो, ठीक है, बरसात का टाइम था, है ना, और इनका मौत होता है कुशीनगर में। तो ये लेखक का कहना है कि जो अस्थि वन से कुशीनगर का जो एरिया है वो झारखंड क्षेत्र में है, ऐसा वो बोला, ठीक है। और वो क्षेत्र जो है वो लातेहार से सतबरवा, सतबरवा नाम सुने हैं लातेहार का, उनको उसको बताया। लिखिए, लेखक ने बुद्ध की अंतिम यात्रा के मार्ग अस्थि वन से कुशीनगर को लातेहार से सतबरवा 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 वाला मार्ग बतलाया था, ठीक है, सतबरवा वाला मार्ग बताया था। हैं हैं लातेहार तो एक है, डिस्ट्रिक्ट ही है, नहीं सतबरवा है ना लातेहार में, एक ब्लॉक भी है ये सतबरवा, नहीं है, उतना आइडिया नहीं, सतबरवा है जगह, उधर के होंगे कोई पलामू को तो उनको क्लियर होगा। नहीं, तो ये बौद्ध और जैन यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग चलेंगे प्राचीन काल में झारखंड, प्राचीन काल में झारखंड, ठीक है। तो बताइए कि प्राचीन काल में झारखंड को अगर देखा जाए तो कौन कौन से यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से शासक हुए प्राचीन काल में, बोलिए। प्राचीन काल में झारखंड, ठीक है, जिसे मगध साम्राज्य हुए, नहीं हुआ, प्राचीन हिस्ट्री पढ़े ना प्राचीन काल का, तो मगध साम्राज्य हुआ, और मौर्य, मौर्यतर, गुप्त और गुप्तोत्तर, यही है ना। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? यही है। थोड़ा सा जरासंध के बारे में देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन होता है। जरासंध, ठीक है, तो प्राचीन काल में लिखिए झारखंड, ठीक है। बोले तो सब एक एक दो दो लाइन का हिस्ट्री है यहाँ पे, उसको लिखते जाइए, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि और कोई इतिहास यहाँ का है ही नहीं है। जैसे ट्राइबल रिवोल्ट था, तो ट्राइबल रिवोल्ट एक विस्तृत चला यहाँ पे, क्योंकि झारखंड जो है वो जनजातीय बहुल था, बात समझ रहे हैं, तो रिवोल्ट चला, लेकिन यहाँ राजा या शासक या जैसे जो सेंट्रल के शासक थे यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए, इसलिए यहाँ क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं घटना, ठीक है। लिखिए, मगध काल में झारखंड, प्राचीन काल में झारखंड, हेडिंग डालिए मगध काल में, ये तो हेडिंग हो गया, उसके बाद लिखिए मगध काल में झारखंड। थोड़ा आलसी टाइप लग रहा है क्या? है, लग रहा होगा तो फिर इसको ये कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, और क्या, 11 मिनट है, थोड़ा सा छोड़ दें, हैं, लिखिए, लिख लेते हैं, नहीं कंटिन्यू चलिए। झारखंड काल में मगध काल में झारखंड लिखिए। देखिए हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग हम पहले ही बताए थे, थोड़ा सा अपने से इंटरेस्टिंग जगाना होगा, ठीक है। जैसे भी क्रिकेट खेलने बोलेगा आप लोग को, फुटबॉल खेलने बोलेगा तो दिन भर खेलते रह जाइएगा, होता है ना जी, पढ़ना ही सबसे बोरिंग काम होता है, नहीं होता है। लेकिन कब बोरिंग होता है? आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप अपना एम देखिए कि हमको करना क्या है, फिर आपको आलस नहीं आएगा, चाहे कितना भी बोरिंग हो, है ना। आप हमेशा देखिए वो ड्रेस को, देखिए क्या बोले आप, बोलिए बोलिए बोलिए, है ना,
तो सुनिए, जब भी आप पढ़िए और बोरिंग लगे, ठीक है, तो आप सोचिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका किस लिए पढ़ रहे हैं और जो चीज बनिएगा उसका प्रभाव क्षेत्र कितना व्यापक है, फिर कभी आलस आपको नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम के बाद आप वीडियो डीएसपी या कोई भी विभाग का क्या बनिएगा, पदाधिकारी ही बनिएगा। और जब गाड़ी में लिखा हुआ रहेगा ना झारखंड सरकार ये पदाधिकारी, तो उसका अलग क्या होता है। हाँ, तो जब ये चीज सोच लीजिएगा तो ना आपको नींद आएगा और ना आलस आएगा, बात समझ रहे हैं। और नहीं सोचिएगा तो आएगा नींद और आलस, बात समझ रहे हैं। क्या कि सक्सेसफुल रेशियो कितना होता है, सक्सेस रेशियो 1-2% होता है। आप 1-2% में आप आइए वहीं पे, तो इसके लिए क्या है, अब कौन जान रहा है कि 1% में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब आपका मेहनत हो, वो आपका मेहनत है ना, वही आपको बताता है कि हम 1% में आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि 1% इनके लिए रिजर्व है या इनके लिए रिजर्व है या इनके लिए रिजर्व है, यहां में से कोई भी 1% में आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, मतलब एक दूसरे से आगे निकलना होगा, तो कोढ़ियापा दूर करना ही होगा। जैसे एक फिक्स होता, नहीं नहीं ये 1% में आ गया है, तो आदमी दूसरा नहीं पढ़ता, नहीं वो रिजर्व है क्या, नहीं है ना जी। इसीलिए एकदम हमेशा ताजा रहिए, ठीक है। चलिए लिखिए, सोचे बोर हो गए, थोड़ा सा देना पड़ता है बीच बीच में, हम समझते हैं ना जी, हम लोग भी यही फेज से गुजरे हैं ना। लिखिए, मगध काल में झारखंड, ये न हुआ बात, मगध काल में झारखंड। मगध साम्राज्य में हरियक, मगध साम्राज्य में हरियक, शिशुनाग, नंदवंश तक के काल को मगध साम्राज्य का काल कहते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन थे, हरियक, शिशुनाग और नंदवंश तक के काल को मगध साम्राज्य काल कहते हैं, ठीक है। जरासंध का नाम बहुत सुने होंगे नहीं जी, जरासंध सुने हैं, किस जनजाति से संबंधित थे वो, जरासंध जी राजा सुने हैं ना, कौन उनको मतलब मारे थे जरासंध को, भीमना, मतलब ऐसे करके ऐसे नहीं, इंटरेस्टिंग है, ये असुर जनजाति से संबंधित थे। जरासंध जो थे वो मगध साम्राज्य के राजा थे ना, बहुत ही बलशाली राजा थे क्या, और उनको वरदान भी मिला था नहीं। लिखिए, जरासंध असुर जाति का था, जरासंध असुर जाति का था, जरासंध असुर जाति का था, जिसका साम्राज्य विस्तार झारखंड में था। अब बताइए, यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, देखिए दिमाग का चीज है। जरासंध का संबंध कहां से था, महाभारत से था ना, तो महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया था, आ गया ना, कोरिलेट हो गया ना, बात समझिए। सुनिए इधर, जरासंध का संबंध महाभारत से है, और महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया, पुंड या पुंडरीक देश या पशु भूमि या अर्थखंड या कर्कखंड। डायरेक्ट आपको महाभारत ना दे के दे दे कि जरासंध से जोड़ के दे दे, तब भी आंसर क्या होगा, वही होगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया जी। लिखिए, लिखिए, हो गया, असुर जनजाति से था, नंद वंश के समय, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, नंद वंश की सेना में झारखंड से, ठीक है, झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मौर्य ये सब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। 5 मिनट भागने नहीं देंगे टाइम से पहले, आप निश्चिंत रहिए। अभी चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन उसको करते हैं, नहीं उसमें मजा आएगा ना।
हैं? कहाँ? अरे 5 मिनट रुकिए ना, अभी आप ही से पूछेंगे। देखिए, अगर इतना हंसाएंगे नहीं ना तो सो जाइएगा। इसमें चीजें वैसा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए मेरे साथ भी, ठीक है? चलिए, कौन बताएगा जी? खड़ा हो तो शासन व्यवस्था के बारे में पूरा भी पूछेंगे उसको, और एकदम एक एक करके उठा के पूछते हैं आप, ठीक है? अब हम नहीं बताएंगे, है ना? क्लियर? चलिए, तुम माथा मत छिपाओ, तुम देख रहे हैं तुमको। चलो बताओ, लाशें टंगाए का क्या कार्य था? लाशें टंगाए, अब तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ना एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ी ना सीक्वेंस से आएगा कि मुंडा का पूछ रहे हैं या नागवंशी का पूछ रहे हैं। लाशें टंगाए जो है ना, हाँ, लाशें टंगाए का क्या काम था? किस जनजाति से संबंधित है, या किस जनजाति या किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत था? है संथाल। लाशें टंगा है ना? चलिए, इधर कौन है? अजी कॉपी नहीं खोलो, बोलिए सिंद्रा बैंसी क्या था? चलिए आप ही बोलिए, सिंद्रा बैंसी क्या था? सिंद्रा बैंसी क्या था? बोलिए सिंद्रा बैंसी क्या था? आप, हाँ हाँ, बोलो। रुको ना जी, तुमसे पूछे, तेरा माथा फोड़ेंगे एक दिन। जब क्वेश्चन नहीं पूछे तुमसे तो नहीं जवाब दो, हमको पता है ना। बोलो जी तुम, लोबिर सिंद्रा क्या था? सीधे रामगढ़ बोलो, लोबिर सिंद्रा क्या था? बगल बगल वाला पूछ रहे हैं जो मुंह में ऐसे किए हुए हैं। हाँ हाँ बोलो, लोबिर सिंद्रा क्या था? नहीं पास कीजिएगा, आपको बता रहे, इतना अगर इतना समझाने के बाद भी अगर याद नहीं रहेगा, देखिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लिए लिए ना। बोले थे सिंद्रा बेसी और लोबिर सिंद्रा, दो वर्ड आता है। सिंद्रा मतलब होता है क्या? शिकार परिषद, और लोबिर सिंद्रा होता है न्यायिक संगठन। नहीं, और लाशे टंगा और चौकीदार, दो वर्ड लिए थे हम। जब अब याद रहेगा, सुनिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है? चलिए, इधर इधर कौन आपसे पूछें? क्या पूछें? बोलिए, आप ही सबसे इजी चीज पूछते हैं आपसे। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? पहनई भूमि। चलिए चलिए, आप बताइए तो, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? कंफर्म? वो पहनई बोले हैं, आप डाली कटारी, कोई एक ही सही होगा। देख लीजिए एक दूसरे को पहले, कॉन्फिडेंस किधर है? डाली कटारी। और उरांव शासन या पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन को भूमि दी जाएगी उसको पहनई भूमि बोला जाता है। यही है ना जी? कैसे होगा? पनभरा किसका सहायक था? है पाहन का, नहीं, पाहन का, ठीक है? क्लियर? और क्या पूछे? मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़े है ना? मांझी परगना शासन व्यवस्था में, ठीक है, युवक युवतियों का नेता किसे कहा गया? चलिए आप ही बोलिए, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बहुत दिन से आ रहे हैं, नया लोग को रिपीट दे रहे हैं, आप रिवीजन कीजिए। आपके अभिनव सर स्पेशल बोले थे, हमको याद है, कि विशेष कृपा बनाए रखिएगा। बीच में हम गायब हो गए थे तो कृपया नहीं बना पाए, अभी फिर से आ गए हैं। बोलिए क्या था? युवक युवतियां जो थी उनका नेता किसे बोला गया था? मांझी परगना शासन व्यवस्था में युवक युवतियां, हम आपका सुन लिया, आप जोर से नहीं बोलिएगा, ठीक है? इसे मुंह के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है सही आंसर बोल रहा है, ठीक है?
नहीं होता जी, ऐसे करके बोला तो चलिए बोलिए तो आप ही। जोग मांझी, इतना तो पढ़ाएं जी, कैसे नहीं याद हो रहा है? आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कल परसों टेस्ट लेंगे, कैसे होगा? और पूछें, पिटलाहा की सजा देने का अधिकार किसको है? हैं? परगनैत ना। चलिए, इधर तो सब आप दे दीजिएगा आप लोग, कहे कि गांव का प्रधान मुंडा, हाथू मुंडा सब याद होगा आप लोग को, हम जान रहे हैं ना। नहीं, और क्या बचा? चलिए, मुंडा शासन व्यवस्था में राजा था, पहड़ा राजा, उसका सहायक था, है ना? तो सहायक में दीवान का क्या काम था? रुकिए, हम जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे, ठीक है? दीवान का क्या काम था? बोलो बाबू तुम, टोपी वाला। हाँ 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 हाँ, दीवान का क्या काम था? बोलो, अच्छा तुम्हें बोलो। मंत्री ना, सहायक कहाँ? सहायक तो ठाकुर था, नहीं जी। अब पांडे, चलो दूसरा टोपी वाला, कहाँ टोपी देख रहा है तुम? बोलो टोपी, खाली टोपी पहना रहे हो हम लोग को। बोलो पांडे का क्या फंक्शन था? लेखा जोखा ना, एकदम सही, ठीक है। एक चीज निष्कर्ष निकला, पूरा नहीं मानिएगा, छोड़िए नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिमाग से स्मार्ट बनिए, बात समझ रहे हैं? बुद्धि से स्मार्ट बनिए, आपको वही साथ देगा। बात समझ रहे हैं? इशारा ही काफी है, आप पढ़िए बार बार, बस आने और जाने से कुछ नहीं होगा। इतना 3 क्लास लिए 6 घंटा आपका शासन व्यवस्था में लिए ना जी। चलिए, लाल का क्या काम था? वकील ना। चलिए, और क्या पूछें? मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन था? कौन कौन था महतो का सहयोगी? मांझी और बुढ़ाएत, है ना? फर्स्ट क्लास से कौन कौन नहीं किए हैं? सारे लोग किए ना शासन व्यवस्था फर्स्ट क्लास? नहीं, आप लोग नहीं किए। कौन? ये तो आई है पहला दिन से, क्या कर रहे थे? हैं? सुनिए इधर, और पूछ लें, सुनिए, आज जाके फिर रिवीजन कीजिएगा। ये चीज अभी जो पढ़ा है नहीं भी रिवीजन कीजिएगा ना तो चलेगा, क्योंकि तो 1-2 क्वेश्चन होता है, वहां 6 क्वेश्चन है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 12 मार्क्स बहुत होता है, जब आपका 2 नंबर से पीछे रह जाइएगा ना तब पता चलेगा, ठीक है? रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? फिर पूछेंगे। शासन व्यवस्था चीज ही ऐसा जो भूलता है लोग, है ना? इसको भूलने नहीं देना है, ठीक है? चलिए, जाइए, हैप्पी संडे, घूमिए फिर। हैं? कैसे नहीं, अभी तो बचा हुआ है टाइम, अभी तो शाम में ही ना घूमने जाता है आदमी जी, 6 बजे से।